Welcome back everyone. Today we are going to dive into some of the most commonly used components जो कि आप टिपिकल एक React.js एप्लीकेशन में हमेशा ही देखेंगे। इस लेक्चर में हम ये जो फॉलोइंग टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट वन है वो होगा इंस्टॉलेशन ऑफ द मटेरियल UI लाइब्रेरी। जो सेकंड पर हम करेंगे इस लेक्चर में वो होगा ट्राइंग आउट अ फ्यू कंपोनेंट्स फ्रॉम मटेरियल UI लाइब्रेरी। जो हम चीज़ें ट्राई करेंगे वो होंगी बटन और फिर होगी लिस्ट, फिर होगा डायलॉग। फिर थर्ड में हम जो डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि मटेरियल UI लाइब्रेरी के जो और कंपोनेंट्स हैं हम उनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। और फिर आखिर में हम जो डिस्कस करेंगे मटेरियल UI लाइब्रेरी के अलावा जो लाइब्रेरीज एग्जिस्ट करती हैं React.js वर्ल्ड में वो कौन सी हैं और उनको कैसे आपने यूज़ करना है। बिफोर वी कैन यूज़ मटेरियल UI लाइब्रेरी हमें पहले इसको अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपको अपना टर्मिनल ओपन करना है, आप अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में नेविगेट करें और फिर आप ये जो कमांड्स हैं इनको टाइप करें वहाँ पर npm install material UI/core। इससे जो मटेरियल UI कोर के एसेट्स हैं वो आपके प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल हो जाएंगे सो दैट यू कैन यूज़ दैट इन योर वेब एप्लीकेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बटन कंपोनेंट। बटन कंपोनेंट एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है जो कि ऑलमोस्ट एवरी ऐप में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप इस तरह से बटन को React.js में यूज़ कर सकते हैं यूजिंग मटेरियल UI। इसमें बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। पहले हमने इंपोर्ट किया है बटन को मटेरियल UI लाइब्रेरी से और फिर हमने एक उसका प्राइमरी बटन बनाया है जो लाइब्रेरी हमें प्रोवाइड करती है और उसका हमने लेबल रखा है हेलो वर्ल्ड। और ऐसे आप देख सकते हैं कि एमुलेटर के ऊपर वो चीज़ हमें नज़र आ रही है। नेक्स्ट लेट्स डिस्कस लिस्ट्स। लिस्ट्स बहुत ही फंडामेंटल हैं डेटा को डिस्प्ले करने के लिए। जो भी आप ऐप्स यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया की एग्जांपल ले लें, जो फेसबुक का होम पेज है या आपकी जो टिकटॉक की ऐप है या इंस्टाग्राम की ऐप है या इवन ई-कॉमर्स की जो ऐप्स हैं जैसे कि अमेज़न है, ये सब लिस्ट्स का इस्तेमाल करते हैं डेटा को शो करने के लिए। चलिए मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है React.js में। पहले हमने लिस्ट को इंपोर्ट करना है अगेन मटेरियल UI लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए और फिर हम लिस्ट आइटम को भी इंपोर्ट करेंगे क्योंकि जो लिस्ट है वो कंटेनर होगी और जो लिस्ट आइटम है वो इंडिविजुअल डेटा के लिए होगा। इस एग्जांपल में मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ जिसका मैंने नाम रखा है माई लिस्ट। उसमें मैंने एक कांस्टेंट क्रिएट किया है जो कि एक अरे है जिसमें मैंने कुछ डेटा ऐड कर दिया है। नॉर्मली ये जो डेटा है आपका API से आएगा, डेटाबेस से आएगा, बैकएंड से आएगा, लेकिन इस एग्जांपल के लिए हम ये 3 आइटम्स को यूज़ कर रहे हैं जो कि मैंने अरे में डाली है। फिर आप रिटर्न का फंक्शन लिखेंगे नीचे और उसका जो कंटेनर है वो लिस्ट का टैग होगा एंड देन उसके अंदर आपकी जो लिस्ट आइटम है वो आ जाएगी। उसको शो करने के लिए क्योंकि हमारी जो लिस्ट की आइटम्स हैं वो एक तो नहीं होगी, वो नॉर्मली अरे के अंदर ज़्यादा आइटम्स ही होंगी, सो वी विल यूज़ अ मैप फंक्शन। मैप फंक्शन ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जो कि अरे के ऊपर हमें इटरेट करने की इजाज़त देता है। मैप फंक्शन जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, सो याद रहे React.js क्योंकि जावास्क्रिप्ट है सो वी कैन यूज़ जावास्क्रिप्ट फंक्शंस हियर एज वेल। अगर आपको मैप यूज़ करना आता है ऑलरेडी दैट इज़ ग्रेट, अगर नहीं तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी जावास्क्रिप्ट वेबसाइट के ऊपर जाकर। एनीवे दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली यूज़ इट इन React.js। मैप मैंने क्रिएट किया है फंक्शन और उसके अंदर मैंने जो एक इंडिविजुअल लिस्ट आइटम होगी उसके लिए मैंने इस तरह से सिंटैक्स उसका लिखा है एंड देन यू कैन सी ऑन आवर एमुलेटर कि ये जो हमारा डेटा था, जो हमारी लिस्ट थी 3 आइटम्स की, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो हमारे वेब ऐप के ऊपर शो हो रही है। ये कुछ ही पॉपुलर कंपोनेंट्स हैं जो कि मटेरियल UI में आप हर लाइब्रेरी के अंदर यूज़ करेंगे, लेकिन मटेरियल UI एक्चुअली प्रोवाइड्स यू विद लोड्स एंड लोड्स ऑफ मोर कंपोनेंट्स ऑल्सो जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में।
सब कंपोनेंट्स की लिस्ट देखने के लिए और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये देखने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट गो टू देयर वेबसाइट, और वहाँ पर उन्होंने सारे कंपोनेंट्स लिखे हैं, और जिस भी कंपोनेंट को आपने यूज़ करना है उसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो यू विल गेट द सैम्पल कोड जिस तरह से उस कंपोनेंट को यूज़ किया जा सकता है। सो देयर वेबसाइट इज़ द बेस्ट प्लेस टू look at, since that is going to have the updated code for every component that they offer. अच्छा, अब यहाँ पर मटेरियल यूआई ऑल्दो बहुत ही पॉपुलर लाइब्रेरी, उसके अलावा भी कुछ लाइब्रेरीज हैं जो कि पॉपुलर हैं React.js में। उसमें से एक जो है उसका नाम है एंट डिज़ाइन। उसके लिए भी यू कैन जस्ट गो टू देयर वेबसाइट एंड टेक अ लुक एट देयर डॉक्यूमेंटेशन, और जो वो एसेट्स प्रोवाइड करते हैं और कंपोनेंट्स प्रोवाइड करते हैं उनको कैसे यूज़ करना है, उनका कोड भी वहाँ पर प्रेजेंट है। इसके अलावा एक बूटस्ट्रैप एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरी है, आप उसको भी देख सकते हैं, उनके कंपोनेंट्स को भी देख सकते हैं। एंड जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं वो सैम्पल कोड भी प्रोवाइड करते हैं। सो यू कैन यूज़ एनी ऑफ दीज लाइब्रेरीज एज पर द नीड्स ऑफ योर ऐप। That's it for today's lecture। आज हमने मटेरियल यूआई के कुछ कंपोनेंट्स को यूज़ किया है, उसको इंस्टॉल किया है, एंड मैंने आपको ये भी गाइड किया है कि कुछ और भी लाइब्रेरीज़ हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। उनको गूगल करें और उनकी डॉक्यूमेंटेशन को देखें, हाउ टू यूज़ देयर कंपोनेंट्स। Remember, to use these components, you need to first install the library in your project, और फिर आप उनके components को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इस लेक्चर में हमने मटेरियल यूआई के साथ किया है। हमारे केस में हमने लाइब्रेरी को npm install material UI कमांड के साथ इंस्टॉल किया है अपने प्रोजेक्ट में, और फिर हमने उसको रन किया है as you have seen। Thanks for watching our 10 BDP React.js course।